पहाड़ में एक कहावत है कि जब पानी के नल पर आग लगा दी तो बुझाएंगे कैसे। यह पंक्ति आजकल सीमांत जनपद उत्तरकाशी के सुदूर जखोल लिवाड़ी मोटर मार्ग पर फिट बैठ रही है। मात्र 21 किलोमीटर का यह मोटर मार्ग 12 साल में भी तैयार नहीं हुआ है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर विधायक तक ने इस मार्ग को पूरा करने के लिए निर्माणाधीन कंपनी से गुहार लगा दी है, पर कंपनी निर्माण करना तो दूर रहा, इस मार्ग को पूरा करने की बात तक सुनने के लिए राजी नहीं है। अफसोस इस बात का है कि लोग मोटर मार्ग न होने की वजह से जान हथेली में रखकर अपने गांव पहुंचते हैं। तुर्रा तो यह है कि इस मोटर मार्ग के अधूरे निर्माण ने लोगों के आने जाने के पैदल रास्ते भी बंद कर दिए हैं। इसलिए अब पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस निर्माणाधीन सड़क की एसआईटी जांच की मांग की है। आप जब इस रिपोर्ट को सुन और देख रहे होंगे तो हर किसी में आक्रोश आना लाजमी है। सीमांत जनपद उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के अंतर्गत जखोल लिवाड़ी मोटर मार्ग निर्माण का कार्य पिछले 12 सालों से पूरा नहीं हुआ है, जबकि स्थानीय लोग बताते हैं कि निर्माणाधीन कंपनी ने 50% भुगतान सड़क निर्माण का प्राप्त कर लिया है और सड़क अभी 40% भी पूरी नहीं हुई है। अंततः पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल को मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ा। विधायक ने पत्र में यह जिक्र किया है कि इस मार्ग का निर्माण पूरा न होने से क्षेत्र में सरकार की छवि पर भी सवाल उठ रहे हैं। पहले हम यहां पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल को सुनते हैं, फिर आगे बात करते हैं। मैं विगत वर्षों से जो जखोल लिवाड़ी मोटर मार्ग है, पीएमजीएसवाई की स्वीकृति थी 2013 में, और आज 2013 से लेकर के 2024 खत्म होने को जा रहा है। पीएमजीएसवाई की और बेबकॉस की लापरवाही, मैं तो विभाग की बात कहूँगा कि विभाग की लापरवाही की वजह से, क्योंकि पीएमजीएसवाई के तत्कालीन जो चीफ थे आरपी सिंह जी, उन्होंने उसमें इतनी ज़्यादा अनियमितताएं करी कि एक तो टेंडर, फर्स्ट स्टेज का टेंडर भी और सेकंड स्टेज का टेंडर डामरीकरण का भी दोनों एक साथ किए, और ऐसे ठेकेदार को दिए जो काम लायक नहीं था। और उसके बाद उसको जो है विभाग ने उसको अगर ब्लैक लिस्ट भी किया, फिर पेटी में भी उसी को दिया। भाई जब आप उसको ब्लैक लिस्ट कर रहे हो तो पेटी पे उसको क्यों काम दे रहे हो? तो इसका मतलब सरासर ये है कि उनकी सांठगांठ थी। और दूसरी चीज़, मेरे पुरोला विधानसभा की जितनी भी सड़कें हैं वो सारी सड़कें आरपी सिंह जी की वजह से, वो चीफ थे, यूआरडी चीफ थे, उन्होंने जितने भी आपदा में, हाराकोट बंगाल में 2019 में इतनी आपदा आई, वहाँ के जो आपदा के एस्टीमेट आए हुए हैं वो अभी तक उन्होंने उन्हें स्वीकृत नहीं किए। कई हर तरीके से उनको जो है विभाग के लोगों ने, एक्शन ने, तमाम जितने भी, चाहे बेबकॉस एक्शन हो, चाहे आपके पीएमजीएसवाई का एक्शन हो, हर तरीके से उनको जो है बात रखी। मैंने कम से कम 10 बार उनसे बैठक करी कि अपने कितनी बार लेटर उनको पहुंचाए, लेकिन उन्होंने ना तो वो जो एस्टिमेट थे आपदा के, ना वो स्वीकृत किए। आज हमारी सड़कें आराकोट बंगाल, चाहे मोल्डी का पॉइंट हो, चाहे आपका मलाना का हो, चाहे आपके जो है जो एक जो है उसके पास बेबकॉसी के पास काम है, आपकी जो रोड है ये सरास के बीच में, सरास और उसके बीच में आपका बामसू के बीच में एक बहुत डेंजरस पॉइंट है, वहाँ भी वहाँ का एस्टिमेट था। आप देखोगे जो आपका सालरा और मोरी सालरा जो रोड है उसकी कितने साल पहले से उसका टेंडर हो चुका है, काम लगा हुआ, लेकिन ऐसे ठेकेदार को दे रखा है जिसने उस रोड को एक नासुर बन गया है। लोगों की जिंदगी, आप उसकी घटना, मैं कहता हूँ कि इसका अगर जिम्मेदार है तो आरपी सिंह है। उसने व्यक्तिगत तरीके से उस पूरे छिपुरोला विधानसभा के क्षेत्र को बर्बाद किया है। उन सड़कों को जिस भी ठेकेदार को, उसने अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर दिए और उस वो ठेकेदार काम नहीं करते हैं फील्ड में जाके। आप सालरा में जाके इतनी बड़ी भीषण आपदा आई, कम से कम 20-22 मकान जल गए, लेकिन अगर सड़क होती तो शायद उनको बचाया जा सकता था। उसका जिम्मेदार भी मैं कहता हूँ वो है, क्योंकि सड़क का काम 4 साल 5 साल पहले शुरू हो गया, लेकिन अभी तक भी सड़क नहीं कटी। इसी तरीके से मैं जो लिवाड़ी जखोल लिवाड़ी मोटर मार्ग की बात करूँगा, वो 2013 से उसका काम शुरू है, 2024 खत्म हो गए।
अभी तक भी जो है कटिंग पूरी नहीं हुई, और डामरीकरण तो दूर की बात रही। वहाँ पे पुल लगने, पुल नहीं लगे। ये सरासर बेसिकली, क्योंकि देखिए नीचे के अधिकारियों की कोई गलती नहीं है। वो क्या करेंगे जब उनको ना तो पैसे मिलेंगे ना उनको काम करने के लिए, सब कुछ गलती है यूआरडीए चीफ की। उसने सारी जो है सारा, अगर इस चीज़ में, इस षड्यंत्र में अगर वो है तो उसका षड्यंत्र है, वो संलिप्त है। मैं कहता हूँ उसकी जो है, मैंने एसआईटी जांच माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाई है। मैं चाहता हूँ कि उसकी जो है एसआईटी जांच प्रभावी तरीके से हो और उस पर कठिन से कठिन कार्रवाई हो। यदि अब इस सड़क को सही समय पर निर्माणाधीन कंपनी पूरा नहीं करती तो इसे क्या कहेंगे? गुंडाराज? इस हालात में तो गुंडाराज ही कहा जाएगा कि एक तरफ माननीय विधायक निर्माणाधीन कंपनी पर एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ वापकोस कंपनी के सहायक अभियंता आशीष चौधरी कह रहे हैं कि जखोल लिवाड़ी मोटर मार्ग का 12 किलोमीटर का कार्य प्रगति पर है, जल्द ही मोटर मार्ग का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। तो इसमें गलत कौन है? देखा जाए तो निर्माणाधीन कंपनी इस दूर दराज के क्षेत्र में सड़क ही नहीं बनाना चाहती है, क्योंकि उन्होंने इस तरह से अपना 50% भुगतान अग्रिम में प्राप्त कर लिया है। इससे तो यही लगता है कि इस कंपनी के पास बदमाशी करने के या तो लंबे हाथ हैं या इनकी राजनीतिक पहुंच है। जो भी हो, जब स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर माननीय विधायक तक निर्माणाधीन कंपनी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं तो इसमें अवश्य ही कुछ झोल है, जिसका खुलासा एसआईटी जांच के बाद सामने आ जाएगा। यहाँ हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं वह सभी जखोल लिवाड़ी गांव जाने तक की है। इन वीडियो से आप एहसास कीजिए कि क्या आज की आधुनिक तकनीकी से मात्र 21 किलोमीटर की सड़क निर्माण में 12 साल लग सकते हैं। ताजुब तो तब होता है कि निर्माणाधीन कंपनी जब क्षेत्र में आकर अनगर्ल बयान देती है। खैर, अब एसआईटी जांच के बाद इस कंपनी के कई पर्दे खुलने वाले हैं। जानकारी के लिए बता देते हैं कि वर्ष 2013 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जखोल लिवाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। उस वक्त निर्माण कार्य के स्टेज 1 व 2 का टेंडर एक साथ दिया गया। कार्यदायी संस्था पीएमजीएसवाई सिंचाई खंड पुरोला ने कार्य शुरू करवाया। वर्ष 2018 में स्टेज 2 और वर्ष 2020 में स्टेज 1 का निर्माण कार्य वापकोस कंपनी को दिया गया। बीच में कार्य कर रहे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, लेकिन उसके बाद किसी दूसरे ठेकेदार के नाम टेंडर करके उसी ठेकेदार को पेटी कॉन्ट्रैक्टर पर निर्माण कार्य दिया गया। अभी तक न तो कटिंग कार्य पूर्ण हुआ है और न ही स्टेज 2 का कार्य पूर्ण हो पाया है। इधर मार्ग की हालात बहुत खस्ता हाल है। 12 साल में 21 किलोमीटर सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों में रोष है। स्थिति यह है कि वह रोज़मर्रा की वस्तुओं के लिए भी ग्रामीणों को पैदल दूरी नापकर सामान कंधे और पीठ पर ढोना पड़ रहा है। दिलचस्प तो यही है कि संबंधित विभाग और कार्यदायी संस्था कोई ठोस कदम उठाने के बजाय कुंभकर्णी नींद में सो रखे हैं। यदि यह मोटर मार्ग बनता है तो जखोल से धारा, फिताड़ी, रेक्चा, हरिपुर, कासला, राला, लिवाड़ी आदि गांव की 3000 की जनसंख्या लाभान्वित होगी। यहीं से रूपी नदी का प्रभाव भी होता है, जिस कारण कई बार यह गांव देश दुनिया के संपर्क से कट जाते हैं। रूपी नदी के बहाव के कारण हर वर्ष कई जान माल के खतरों की खबरें भी आई है। इस मार्ग की मांग यहाँ के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी है, मगर वापकोस कंपनी ने ग्रामीणों को मोटर मार्ग से दूर कर दिया है। यदि विधायक के पत्र पर कार्रवाई आगे बढ़ती है तो स्थानीय लोग इसी आस में हैं कि शायद आने वाले दिनों में उनके गांव तक सड़क पहुंच जाएगी। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली कड़ी में ऐसे ही किसी मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।